हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। यानी यह वीडियो जो होगा वह स्पेशल करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश का होने वाला है। इसके पहले मैंने फ्रेंड्स पार्ट 1 में भी उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को कवर किया था, उसके बाद उसको आपने बहुत प्यार दिया फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने पार्ट 2 लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स का, ठीक है। यह एक मैराथन वीडियो होने वाली है, तो चाहे आप उत्तर प्रदेश के जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आज का जो सेशन होने वाला है ना वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत किया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्कूल चलो अभियान 2023 का शुरुआत किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के कुछ स्टैटिक जीके की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है फ्रेंड्स वो लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। वर्तमान में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, तो बारहसिंघा है। और राजकीय पक्षी सारस है, जिसे क्रोंच के नाम से भी जाना जाता है। राजकीय पुष्प पलाश है, जिसे टेसू भी जाना जाता है। और राजकीय वृक्ष अशोक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये था फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की कुछ सामान्य जानकारी। अब हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने ही रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का भी हाल ही में फैसला किया है, ये भी आपको याद रखना है। 2023 का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था, ये भी उत्तर प्रदेश में ही आयोजित किया गया था, लखनऊ के अंदर। उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर जो है फ्रेंड्स, यह देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है ना। यानी भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में, तो 54 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वह है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही फ्रेंड्स मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले ने ड्रैगन फ्रूट खेती की शुरुआत किया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो हमीरपुर जिला है ना, यहीं पर ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत हुई है, ठीक है। बात आई है ड्रैगन फ्रूट की, तो ड्रैगन फ्रूट से रिलेटेड एक और प्रश्न आपको याद रखना है। हाल ही में फ्रेंड्स गुजरात सरकार के द्वारा ड्रैगन फ्रूट का नया नाम बदलकर कमलम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है ना, कमलम, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो है ड्रैगन फ्रूट को गुजरात में किस नाम से जाना जाएगा, तो कमलम फ्रूट के नाम से जाना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जंगल सफारी को फिर से शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो कानपुर जिला है ना, यहीं पर एक बार फिर से जंगल सफारी को शुरू किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के अभी हाल ही में नए डीजीपी बने हैं विजय कुमार। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स विजय कुमार को हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक सोलर रेडिएशन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो झांसी जिला है ना, इस झांसी जिले में सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन पाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर मध्य रेलवे के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उत्तर मध्य रेलवे के कुल 45 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले की लोकगीत टीम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो महोबा है ना, महोबा जिले की लोकगीत टीम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसमें, तो 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 के अंदर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश का HMI ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया है। तो याद रखिएगा, ये जापान देश की जो MHI ग्रुप है, यानी HMI ग्रुप जो है फ्रेंड्स, इस कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ठीक है, जिससे लोगों को रोजगार का सृजन पैदा होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है फ्रेंड्स, वो बनी है लक्ष्मी सिंह। कौन बन गई हैं? तो लक्ष्मी सिंह को उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। याद रखिएगा, चूंकि ये पहली महिला है ना, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा योजना की शुरुआत किया है? तो फ्रेंड्स, लड़कियों के लिए आत्मरक्षा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का भी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आत्मरक्षा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लड़कियों के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभी जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है ना, तो उसको न तो रोड टैक्स देना होगा, न तो पंजीकरण शुल्क देना होगा। यह फैसला किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी इसकी घोषणा किया है। ठीक है, इसके अलावा फैमिली ID पोर्टल भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है ना फ्रेंड्स, वो प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, याद रखिएगा, इसके पहले 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जो है ये नामकरण हुआ था, यानी 24 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश जो है ये क्या था? तो ये सोवियत प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, किस प्रांत के नाम से जाना जाता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश। ठीक है, अच्छा, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, यानी उत्तर प्रदेश नामकरण किया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कल्याणपुरी योजनाओं पर लगी चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला है, उसके कल्याणपुरी योजनाओं पर लगी जो चित्र की प्रदर्शनी है ना, उसका शुभारंभ किया गया है योगी के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के किस केंद्रीय योजनाओं के सफल संचालन के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो डिजिटल इनोवेशन योजना है और साथ ही साथ PM स्वनिधि योजना, यानी इन दोनों योजनाओं को, ठीक है ना, केंद्रीय योजना के सफल संचालन के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के किस गांधी राज्य में बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में गांधी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखिएगा ये फ्रेंड्स, भारत का पहला राज्य बन गया है अपना उत्तर प्रदेश, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के द्वारा फ्रेंड्स जो है ना, वर्ष 2030 तक यह टारगेट रखा गया है कि जितने भी सरकारी वाहन उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा यूज किए जाते हैं उसको 100% इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 के लिए अवधेश कुमार को चुना गया है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले के हैं? तो याद रखिएगा, लखनऊ जिले के रहने वाले हैं अवधेश कुमार, जिनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नई खेल नीति को 2023 को मंजूरी दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के द्वारा फ्रेंड्स एक जिला एक खेल, याद रखिएगा, एक जिला एक खेल का मैदान जो है ये भी योजना लाया गया है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में एक खेल का मैदान होना सुनिश्चित किया गया है। ठीक है ना, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना को भी लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है ना फ्रेंड्स, यहीं पर एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में CNG प्लांट लगाने के लिए इंदौर की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में CNG प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए भी हाल ही में इंदौर की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया है।
प्रयागराज का फ्रेंड्स बात करें तो प्रयागराज का पहले नाम इलाहाबाद था, ठीक है ना। अब ये वर्ष 2018 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया प्रयागराज, ठीक है। हालांकि प्रयागराज का पहले नाम प्रयागराज ही था, फिर बाद में इलाहाबाद कर दिया गया और फिर से वर्ष 2018 में इसका नाम कर दिया गया प्रयागराज, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दिया है? तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना को 2022-23 से बढ़ाकर किस वर्ष तक कर दिया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना है ना, इसका जो कार्यकाल बढ़ा करके 2026 से 2027 तक कर दिया गया था। इसके पहले यह 2022 से 2023 तक निर्धारित किया गया था, लेकिन यह हाल ही में बढ़ा करके 2026 से 2027 तक कर दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती पुरस्कार की तर्ज पर किस पुरस्कार की शुरुआत किया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान का शुभारंभ किया गया है। यह यश भारती, जिस प्रकार यश भारती पुरस्कार दिया जाता है ना, उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की शुरुआत किया गया है अभी हाल ही में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल पर कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय किया गया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो ट्रिपल पी मॉडल है ना, इस पे 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, योगी आदित्यनाथ को यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स, कालिंजर का जो किला है ना, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हाल ही में बड़ा चर्चा में रहा है ना, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का जो उद्घाटन किया गया है, वह वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अंदर किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बात आई है फ्रेंड्स टीबी की, तो याद रखिएगा, भारत ने टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा है ना, वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि विश्व में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो वर्ष 2030 तक। भारत जो है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक रखा है, जबकि विश्व में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए कितने तीर्थ शहरों का चयन किया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2023 के तहत कुल 7 शहरों का चयन किया गया है ना, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, वो 7 शहर कौन कौन से? तो याद रखिएगा, इसमें अयोध्या है, वाराणसी है, मथुरा है, प्रयागराज, गोरखपुर, मिर्जापुर और कुशीनगर, यानी इन 7 जिलों को फ्रेंड्स स्वच्छ भारत मिशन 2023 के तहत इनको चुना गया है, और इसमें जो है स्वस्थ तीर्थ स्थलों की सफाई की जाएगी इन जिलों के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश की किस योजना को देश भर में विस्तार करने की घोषणा किया है? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना को लॉन्च किया गया था, और इसी योजना को केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में देश भर में विस्तार करने के लिए घोषणा किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसके लिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, वर्ष 2023 के अंदर कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, जिसमें से पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया जाएगा, पद्म भूषण 9 लोगों को दिया जाएगा, और पद्मश्री कुल 91 लोगों को दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 106 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है ना, वो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। तो भारत रत्न की बात आई है, तो भारत रत्न की शुरुआत होती है 1954 में। ठीक है ना, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। ठीक है।
अच्छा, अगर मैं पूछूं प्रश्न कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको 1954 में जब इसकी शुरुआत होती है भारत रत्न की, उसी वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है ना, जिन्हें 1971 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। 1954 में सर्वप्रथम जो है भारत रत्न अवार्ड 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है ना, किनको किनको, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, सीवी रमन को दिया गया था और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था, जब 1954 में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से 1954 में किस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो ये 3 अगर आपको याद रहेगा तब आप ऐसे प्रश्न को हल कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी व्यक्ति की बात करूं तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वर्तमान में पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के रहने वाले थे, जिनको प्रथम विदेशी व्यक्ति बने जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। वहीं भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इन फैक्टों में से एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनने वाला है, तो इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस अनाज को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम नामक अभियान चलाया गया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो बाजरा है ना फ्रेंड्स, यानी बाजरा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम नामक अभियान की शुरुआत किया गया है। नहीं, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो चलाने का निर्णय लिया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिसमें प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, यानी उपरोक्त सभी इन तीनों स्थानों के धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो चलाने का भी निर्णय लिया है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के किस शहर में साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा, एससीओ की मेजबानी किसने किया था, तो हमारा भारत ने किया था, ठीक है ना। और भारत ने इसकी मेजबानी किया था। और जबकि साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए जो संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला में हुई थी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं 2022-23 के लिए, ठीक है ना, वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश के एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था वाराणसी को, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को घोषित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने खाद्य उत्पादों को जीआई टैग के लिए अनुमति दिया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुल 21 खाद्य उत्पादों को जीआई टैग देने के लिए अनुमति दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने खुदकुशी को रोकने के लिए किस सोशल मीडिया कंपनी के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फेसबुक के साथ समझौता किया गया है। और यह समझौता यह हुआ है फ्रेंड्स ना कि जितने लोग भी खुदकुशी करते हैं उसके लिए उनको जागरूक किया जाए। तो यह किसके साथ समझौता किया है, तो फेसबुक के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सतलुज जल विद्युत वितरण निगम द्वारा सोलर प्लांट लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का जो कानपुर जिला है ना, कानपुर जिला के अंदर ही सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सोलर प्लांट लगाने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की शुभारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश में, और इसका उद्घाटन किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत मॉडल बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कुल 1753 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो फ्रेंड्स मिड डे मील चलता है ना, उस मिड डे मील का नया नाम क्या रख दिया गया है, तो पीएम
पोषण योजना कर दिया गया है, ठीक है ना। पीएम पोषण योजना कर दिया गया है, मिड डे मील का नया नाम, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यह अभी बीपीएससी का जो TRE 1 हुआ था ना फ्रेंड्स, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। TRE 2.0 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी जिला है ना, यहीं पर उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा, किसे नियुक्त करने के लिए कोलोजियम ने सिफारिश की थी? तो याद रखिएगा, न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर को। न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर को फ्रेंड्स इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए कोलेजियम के द्वारा सिफारिश किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस शहर में 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर है ना, गौतम बुद्ध नगर के अंदर ही 68वें क्रम के भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डेनमार्क सरकार के द्वारा गंगा की सफाई के लिए स्मार्ट रिसर्च लेबोरेटरी बनाई जाएगी? तो डेनमार्क सरकार के सहयोग से द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा की साफ सफाई के लिए स्मार्ट रिसर्च लेबोरेटरी बनाई जाएगी, तो ये भी आपको याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिला है ना, इस मथुरा जिले में ही वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा। अभी हाल ही में इसकी घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में प्रदेश के किस मंडल में सबसे ज़्यादा निवेश का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो सबसे ज़्यादा प्रस्ताव रखा गया है मेरठ के अंदर, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है ना फ्रेंड्स, यहीं पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान सबसे ज़्यादा निवेश का प्रस्ताव मिला है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ जिला है ना फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के ऐतिहासिक जो इमारत है ना, उन्हें हेरिटेज होटल में सब तब्दील किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और लखनऊ को ही फ्रेंड्स नवाबों का शहर भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूट्यूब का नया CEO नील मोहन को बनाया गया है, और नील मोहन का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो नील मोहन है ना, यूट्यूब के नए CEO बने हैं, उनका संबंध उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए बजट का पेश किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, इन्हीं के द्वारा फ्रेंड्स कुल जो है 6.9 करोड़ रुपए, याद रखिएगा 6.9 करोड़ रुपए जो है ये 6.9 करोड़ रुपए जो है यह आवंटित किया गया है, यानी बजट प्रस्तुत किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 6.9 लाख यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 6.9 लाख करोड़ रुपए, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2023-24 में कितने नए राज्य विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित किया है? तो कुल 4 राज्यों में नए विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया है बजट 2023-24 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस देश का अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नीदरलैंड के, याद रखिएगा नीदरलैंड के द्वारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूल में लागू किया जाता है, उसको उत्तर प्रदेश के स्कूलों में भी लागू किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में छात्रों को फ्री में स्मार्टफोन व टैबलेट देने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो कुल 3600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है,
यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिससे कि वर्ष 2023-24 के दौरान जो छात्र हैं ना, उनको फ्री में स्मार्टफोन व टैबलेट प्रदान किया जा सके, ताकि ऑनलाइन पढ़ाई को मजबूत हो सके, यानी बच्चा जहाँ हो वहीं से अपना पढ़ाई कर सके, वह पढ़ाई से वंचित न रह सके। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए जापान की मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए जापान की जो मियावाकी तकनीक है ना, इसका इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत थूकना मना है नामक अभियान शुरू किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत थूकना मना है नामक अभियान शुरू किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा वनटांगिया समुदाय उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो अभी फ्रेंड्स वनटांगिया जो समुदाय है ना, यह काफ़ी चर्चे में रहा है। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वनटांगिया समुदाय कहाँ रहता है फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन शहरों में साइंस सिटी बनाने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा, साइंस सिटी जो है ना, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और आगरा, ये दोनों शहरों में साइंस सिटी बनाया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे हाईटेक थाने का निर्माण किया जाएगा? तो एक किया गया है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में प्रदेश का सबसे हाईटेक थाने का निर्माण किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य सरकार द्वारा सेंट्रल विस्टा तर्ज पर नया विधानमंडल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल भवन बनाने का निर्णय लिया गया है, नहीं इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की पहली सेमी कंडक्टर निर्माण इकाई लगाई जाएगी? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर है ना, यहीं पर उत्तर प्रदेश की पहली सेमी कंडक्टर निर्माण इकाई लगाई जाएगी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है? तो पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो हुई है वाराणसी के अंदर, और वाराणसी को ही वर्ष 2022-23 के लिए, ठीक है ना, वर्ष 2022-23 के लिए पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है SCO के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली खेल नीति 2023 कब जारी किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा अपनी पहली खेल नीति 10 मार्च 2023 को जारी किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, खेल नीति का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य है खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना, ठीक है ना। इस नीति के तहत हर विद्यालय में 40 मिनट का समय खेल, शारीरिक शिक्षा और योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहली खेल नीति 2023 जारी किया गया है 10 मार्च 2023 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कुल 6458 खेल जो मैदान बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में कहां पर उत्तर भारत के सबसे बड़े माल का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर भारत का सबसे बड़े माल का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से बने लुलु माल का उद्घाटन किया है, तो ये भी आपको याद रखना है, यानी इस माल का नाम क्या है? लुलु माल, ठीक है। इसका निर्माण लगभग 22 लाख वर्ग फीट में किया गया है और इसमें एक साथ 50,000 लोग शॉपिंग कर सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। कहाँ बनाया गया है? लखनऊ के अंदर, यानी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे हैं योगी आदित्यनाथ, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनसे पहले यह रिकॉर्ड डॉक्टर संपूर्णानंद के पास था, ठीक है ना। अब वह रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? तो योगी आदित्यनाथ के पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान रहा है, ठीक है ना, जबकि पहले स्थान पर तमिलनाडु रहा है। इस सूचकांक में 17 बड़े राज्यों को
में तमिलनाडु को पहला स्थान प्रदान किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर बना है? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में, रामपुर के पटवई में, याद रखिएगा रामपुर जिले के पटवई में उत्तर प्रदेश का पहला अमृत सरोवर बनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ही जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर योजना को शुरू किया गया था, जिसके तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 सरोवर बनाए जाने की घोषणा किया गया था। तो पहला अमृत सरोवर कहाँ बना है? तो रामपुर के पटवई में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बलरामपुर जिले में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया जा रहा है। और यह संग्रहालय जो है फ्रेंड्स ना, ये थारू जनजाति से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले। थारू जनजाति के बारे में समस्त जानकारी यहाँ पर दी जाएगी इस आदिवासी संग्रहालय के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला लॉजिस्टिक हब का निर्माण किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध नगर जिले में ही प्रदेश का पहला लॉजिस्टिक हब का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की स्थापना को मंजूरी दिया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में फ्रेंड्स मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की मंजूरी दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने एशियन रेस वॉकिंग में कौन सा पदक जीता है? तो जो प्रियंका गोस्वामी है ना फ्रेंड्स, इन्होंने कांस्य पदक जीता है ना, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रियंका गोस्वामी के द्वारा एशियन रेस वॉकिंग में कांस्य पदक जीता गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में रामायण रिसर्च सेंटर बनाने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में रामायण रिसर्च सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नदी के प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्राधिकरण यानी एनजीटी द्वारा एक समिति का गठन किया गया है? तो ये हिंडन नदी, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो हिंडन नदी है फ्रेंड्स ना, यह हिंडन नदी के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक समिति का गठन किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो रायबरेली जिला है ना फ्रेंड्स, यहीं के रायबरेली स्टेडियम को हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है, ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गुणवत्ता संकल्प मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो गुणवत्ता संकल्प मिशन का शुरुआत किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में, याद रखिएगा लखनऊ जिले में ही गुणवत्ता संकल्प मिशन का शुभारंभ किया गया है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे जंक्शन पर प्रदेश का पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा? तो प्रयागराज जंक्शन पे, उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज जंक्शन है ना, यहीं पर रेलवे जंक्शन पर ही प्रदेश का पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पशुओं के इलाज के लिए कितनी मोबाइल वेटनरी यूनिट को संचालित किया गया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुल 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले को ट्रेनों के जरिए संपूर्ण भारत से जोड़ने का निर्णय लिया है? तो जो उत्तर प्रदेश का अयोध्या जिला है ना फ्रेंड्स, जहाँ पे अभी हाल ही में राम मंदिर का निर्माण हुआ और 22 जनवरी को वहाँ पर उद्घाटन समारोह रखा गया है ना, तो ये काफ़ी चर्चे में रहा है, इसलिए एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो अयोध्या जिले को ही फ्रेंड्स ट्रेनों के जरिए संपूर्ण भारत से जोड़ने का निर्णय लिया गया है, यानी क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खुशहाली दिवस पर जारी हुई लिस्ट के अनुसार दुनिया के 40 खुशहाल शहरों में उत्तर प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को शामिल किया गया है। कुल 40 शहरों की जो खुशहाल शहरों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें से उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर भी शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले को ट्रेनों के जरिए संपूर्ण भारत से जोड़ने का निर्णय लिया गया है? तो अभी मैंने बताया अयोध्या जिले को। अगला प्रश्न है, अच्छा इसको भी मैं बता चुका हूं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सारस व बारहसिंघा के लिए जंगलों में विशेष पार्क बनाने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है और सारस याद रखिएगा राजकीय पक्षी है, उसको उसके मतलब फ्रेंड्स, ठीक है ना, उसको विशेष पार्क बनाने के लिए, उनके विशेष पार्क बनाने के लिए निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान 2023-24 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 1 अप्रैल 2023 को स्कूल चलो अभियान 2023-24 की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने मशीनों की लर्निंग रोबोट का निर्माण किया है? तो मशीन लर्निंग रोबोट का निर्माण किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा उत्तर प्रदेश के छात्रों ने मशीन लर्निंग रोबोट का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को लागू करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है, ठीक है ना, जबकि पहले स्थान पे हरियाणा रहा है। नहीं, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन को मंजूरी दिया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी दे दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में ज्वालामुखी बनाने का सफलता हासिल किया है? तो यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ना, इसी के द्वारा पहली बार ज्वालामुखी बनाने में सफलता हासिल किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर परपंच देव मंदिर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? तो अयोध्या, उत्तर प्रदेश के अयोध्या नामक स्थान पर परपंच देव मंदिर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए गए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश को कुल 2 पुरस्कार मिले हैं, है ना, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सम्मानित किया गया था, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 2 पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस पूर्व भूत मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, जिनका अभी मृत्यु हो गया है, इनको मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके साथ कुल पद्म पुरस्कार 106 लोगों को दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के कुल 12 शहरों को सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में शामिल किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को एक्सीलेंट का दर्जा प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना, दुधवा टाइगर रिजर्व जो है, इसी को रिजर्व को एक्सीलेंट का दर्जा प्रदान किया गया है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश का नवीनतम टाइगर रिजर्व, यानी देश का, याद रखिएगा, देश का 53वां टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश का नवीनतम यानी चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है?
तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास किया है? तो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है ना, यहीं पर अभी हाल ही में सीएनजी जो बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है? तो कन्नौज रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के सर्वे में उत्तर प्रदेश के किस जिले को डेल्टा रैंकिंग की शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है ना, इसको भारत सरकार के द्वारा जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 सर्वे किया गया था उसमें पहला स्थान यानी शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर संस्था द्वारा स्टार्टअप वैली का निर्माण किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो भारत खंडे संस्कृत महाविद्यालय को, याद रखिएगा, भारत खंडे संस्कृत महाविद्यालय को अभी हाल ही में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाराणसी को इंडिया स्मार्ट सिटी समारोह में कितनी श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं? तो फ्रेंड्स, इंडिया स्मार्ट सिटी समारोह के तहत वाराणसी को कुल 4 पुरस्कार मिले हैं ना, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, वो 4 श्रेणी कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, कोविड इनोवेशन में अवार्ड दिया गया है, स्मार्ट सिटी लीडरशिप का भी अवार्ड दिया गया है और सिटी का भी अवार्ड दिया गया है, साथ ही साथ जल संरक्षण का अवार्ड दिया गया है, यानी इन 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है वाराणसी को। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि यह पुरस्कार भारत सरकार के शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अगर मैं शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय की बात करूं तो वर्तमान में मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलिए यहीं पर यह क्वेश्चन की जो श्रृंखला है समाप्त होती है फ्रेंड्स। अच्छा, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा फ्रेंड्स? यदि आपको अच्छा लगेगा तो एक बार आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि ऐसे ही मैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश के और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं उत्तर प्रदेश के जो स्टैटिक जीके के प्रश्न है ना उसको भी मैं लेकर आने वाला हूँ, उसके मैराथन को। तो आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।